नमस्कार साथियों, मैं मृदुला सिंह अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से। आज मैं कुछ अपनी कविताएं प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है गुलाबी के हिस्से की भूख वाली फाइल। थोड़ी सी ज़मीन, कुछ मुर्गियाँ और कुछ बकरियों की मालकिन है गुलाबी। बेतरतीब छप्पर वाली छानी से बहते पानी की धार जमी है उसके सूखे होठों पर सफ़ेदी लिए। वह बोलती कम है, मुस्कुराती ज़्यादा है। वह बोलती कम है, मुस्कुराती ज़्यादा है। यह जो ज़्यादा है वही शोर है उसका। यह जो ज़्यादा है वही शोर है उसका। कहाँ है विकास? कहाँ है विकास? इधर आने से रोका है किसने? पुरानी धोती की तह में संजो के रखा है उसने गुलाबी कार्ड। उसे नहीं पता उसके हिस्से की भूख फाइलों में दर्ज है उसी के नाम से। घर की संगी है स्कूल और स्कूल की घंटियां भी। वहाँ से आने वाली प्रार्थनाओं की राख पर दोहरी होती गुलाबी, गेहूं की बालियों पर बगरी जाड़ों की पीली धूप है। गांव की कच्ची दीवारों पर गेरुआ रंग से लिखे हैं शिक्षा अधिकार के बहुत क्रांतिकारी नारे। उसकी पोती स्कूल नहीं जाती, लकड़ा की पत्तियां और फूल चुनती है। उसकी पोती स्कूल नहीं जाती, लकड़ा के फूल और पत्तियां चुनती है। कोठार नहीं, अपना पेट भरने के लिए। मोबाइल से हमने ली है उसके जीवन वितान की रंगीन तस्वीरों में लकड़ा के फूल और गुलाबी होठे हैं। माहो लगे खेतों का रंग काई हो गया है। उसके आँखों में पीली नदी सोती है। उसकी आँखों में पीली नदी सोती है। लाख एडिट के बाद भी उभर आई हैं वे एक जोड़ा आँखें हजार आँखों की शक्ल में। लाख एडिट के बाद भी उभर आई हैं वे एक जोड़ा आँखें हजार आँखों की शक्ल में। अनगिनत सवाल लिए स्क्रीन पर। हमें लौटना ही है शहर, हम लौट रहे हैं। गाड़ी की रफ्तार में तेजी से पीछे छूट गए गुलाबी के गांव से हमने चुनी है पीले रंग की हरियाली। गुलाबी के गांव से हमने चुनी है पीले रंग की हरियाली। जुड़ी रहेगी उसकी याद हमेशा गर्भनाल सी, पोषित करती रहेगी जीवन और जीवन की विडंबनाओं को। मेरी अगली कविता का शीर्षक है पालकी। चिलकती धूप में गांव की कटीली पगडंडियों पर लंबे डग भरते नंगे पांव और ललाती आंखों में उतरता अंधेरा। छिन भर को सोचता है वह क्या रख दे पालकी। पर लहू में मिला हुआ नमक प्रतिबद्धता को थामे हुए है। कहारों की ये सेवा नहीं है, यह पेट की जुगत है। भूख ने व्यवस्था से यह समझौता किया है। काले कांधों पर उधड़ी हुई चमड़ी निशान है इंसानी फर्क का। पैरों की सूजी शिराएं अंतड़ियों में हो रहे युद्ध को हौसला देती हैं। यह सब दिखता नहीं पर्दे पड़ी आँखों को। यह सब दिखता नहीं पर्दे पड़ी आँखों को। विडंबना भयावह है। मानव मानव को ढो रहा। जीवित नहीं वे सब मरे हैं जो मजलूमों के कांधे चढ़े हैं।
इस सदी में खो गई पालकियाँ, इस सदी में खो गई पालकियाँ। सभ्यता के इस नए युग में पहले कर्ज दिया जाता है, फिर दी जाती है माफ़ी। किसान दिखने की होड़ लगी है, किसान दिखने की होड़ लगी है। व्यंग से हंसते हैं खेत और दरातियाँ। पालकी वालों की अगुवाई में सहमा हुआ विकास चल रहा है। अब वे और मज़े में हैं, अब वे और मज़े में हैं। बदला इधर भी है कुछ, कांधे के घाव अब गले पर आ गए हैं। अंधेरा तब काला था, अंधेरा तब काला था, अब होकर आया है उजला। क्या इस उजले अंधेरे में कोई देख सकेगा इन घावों की पीड़ा। अब मैं अंतिम कविता सुनाने जा रही हूँ। मेरी अंतिम कविता का शीर्षक है बापू के चश्मे की पार की नायिकाएं। कल सड़क पर देखा मैंने सच का करुण चेहरा। स्वच्छता मिशन की खाटी नायिकाएं ठसम ठस कचरे से भरे रिक्शे खींचते चल रही थी जांगर खटाते। क्या यह सबका पाप धोने वाली पुराणों से उतरी गंगाएं हैं? नहीं, ये औरतें हैं, नहीं ये औरतें हैं, इसलिए लोग इन्हें कचरा वाली कहते हैं। माँ कहलाने के लिए तो नदी होना जरूरी है। दीवार पर बना है बापू का चश्मा, वे सब देख रहे हैं। कहते हैं मैं ईश्वर के सबसे करीब बैठता हूँ। देखता हूँ कि ईश्वर के काम करने का ढंग ठीक इनके जैसा है। स्वच्छता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है शहर को, स्वच्छता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है शहर को। उसमें इनके ही पसीने की चमक है, पर पसीने की चमक से पेट की भूख और सम्मान का उजाला नहीं बढ़ता। इंसान गुजरते जाते हैं किनारे से, इंसान गुजरते जाते हैं किनारे से, पर गौरव पथ के बीच लगे पौधे करते हैं यशोगान इनका। चमचमाती सड़क, चमचमाती सड़क स्वागत करती है बाहें फैलाकर। अरे देखो, अरे देखो, चौक की हरी बत्ती भी अब बोल पड़ी। अरे देखो, चौक की हरी बत्ती भी अब बोल पड़ी। जाओ जल्द निकलो, मांगो अपना वाजिब हक। कि दुनिया सिर्फ महंगे रैपरों, ब्रांडेड चीज़ों का कवर और बचा हुआ खाना फेंकने वालों की नहीं है। धन्यवाद।